हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए देखते हैं निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का मोमेंटम कल यानी 25 सितंबर को किस प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो ये निफ्टी का वन डे का कैंडल है और ये निफ्टी का चार्ट है। अगर हम लोग बात करें पिछले मोमेंटम की, तो वन डे के कैंडल में आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट पिछली बार 19,250 के आसपास से सपोर्ट लिया और मार्केट 20,250 के आसपास गई। इस अंतराल में मार्केट लगभग 1,000 पॉइंट का मोमेंटम किया और अभी मार्केट 19,675 के आसपास क्लोज किया। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे आएँ और अगस्त में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक लेवल नज़र आ रहा है, ये वाला लेवल। ये जो लेवल है 19,675 के आसपास ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो लेवल है 19,675 के आसपास ही है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया पिछले महीना यानी अगस्त में मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करके नीचे आया। ठीक है, यानी इसी लेवल पर यानी 19,675 के आसपास मार्केट ने बहुत टाइम एक्सपेंड किया है पिछले महीने और यहीं से मार्केट नीचे आई है। ठीक है, और फाइनली मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस लेवल की, तो ये जो लेवल है एक प्रकार से हम लोगों के लिए सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी में। ठीक है, और मार्केट अभी ठीक 19,675 के आसपास ही क्लोज हुई है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास खड़ी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, या तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे चली जाए। ठीक है, तो हम लोगों को कल किस प्रकार काम करना है उसको देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग इसको 15 मिनट के कैंडल चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 15 मिनट में देखें तो हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट हाई बनाया था पिछले दिन 19,800 यहाँ पर, और यही जो लेवल है 19,675, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी, फिर नीचे आकर उसी के आसपास क्लोज कर गई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट के लिए यह लेवल 19,675 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, दोनों स्थिति है। तो हम लोगों को बाइंग कैसे करना है या फिर शॉर्ट साइड में कैसे जाना है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग पिछले दिन 2 बजे के आसपास को अगर देखें, 2 बजे के आसपास ने मार्केट ने क्या किया, ये जो एक लेवल है 19,725, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आई थी। ठीक है, ये जो लेवल है 19,725 के आसपास मार्केट लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पर टाइम एक्सपेंड करी थी। ठीक है, और फाइनली वहाँ से नीचे आ गई थी। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं शॉर्ट टाइम में कि 19,725 मार्केट के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, और 19,675 ये सपोर्ट का काम करेगी, 19,725 रेजिस्टेंस का काम करेगी और 75 ये सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, तो हम लोगों को बाइंग कहाँ करना है या फिर शॉर्ट साइड में कहाँ जाना है। तो मार्केट जब अपने इस लेवल यानी 19,725 के ऊपर जाती है, ठीक है, अगर 15 मिनट का कैंडल 19,725 के ऊपर क्लोज कर देती है, यहाँ पर एक लेवल बना लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर देती है, ठीक है, या फिर 19,625 के नीचे आ जाती है, दो स्थिति है। इस बीच हम लोगों को मार्केट में यानी 19,675 से लेकर 19,725 के बीच, यानी ये जो लेवल है 50 पॉइंट का, इसके बीच में हम लोगों को कोई काम नहीं करना है। इस बीच में हम लोगों को सिर्फ मार्केट को देखना है और कोई भी काम नहीं करना है। अगर मार्केट अपने
इसी लेवल को यानी 19,725 के ऊपर जाने की कोशिश करती है, 15 मिनट का कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज कर देती है, तो हम लोग बाइंग साइड का पोजीशन बनाएंगे और हम लोगों का टारगेट होगा 19,800, पहला टारगेट होगा। ठीक है, और अगर मार्केट 19,800 के ऊपर भी जाने की कोशिश करती है तो हम लोग अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं या फिर अपना यहाँ पर री एंट्री भी ले सकते हैं 19,800 के ऊपर। ठीक है, तो बाइंग के लिए ये हम लोगों का लेवल होगा। और सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए भी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इसी लेवल को सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की कोशिश की है यहाँ से। ठीक है, और हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देखे थे कि ये जो लेवल है 19,700 का 19,675 के आसपास सपोर्ट का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट 625 के नीचे आती है, 675 के नीचे आती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सेलिंग साइड में जा सकते हैं और हम लोगों का पहला टारगेट होगा 600 का, 19,600 तक का टारगेट होगा। यानी 75 पॉइंट्स का टारगेट हम लोगों का नीचे की ओर होगा, 75 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर की ओर होगा निफ्टी में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। और अब चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, इसको भी डेली टाइम फ्रेम में पहले देख लेते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने भी क्या किया, अपने यहाँ से यानी 43,600 के आसपास से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई थी और ये लेवल था लगभग 46,300 के आसपास। ठीक है, तो इस बीच मार्केट लगभग 25 से 2600 पॉइंट्स का मोमेंटम करी है। और अगर हम लोग पिछले महीने की बात करें अगस्त की, तो अगस्त में आप लोग देखेंगे कि ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो लेवल है 45,000 को मार्केट पहले रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट नीचे चली आई और फिर 45,000 को ब्रेक करके ऊपर गई है। तो ऐसी स्थिति में 45,000 का जो लेवल है एक प्रकार से रेजिस्टेंस का काम करेगी। और पिछले दिन हम लोगों ने देखा भी कि मार्केट ठीक 45,000 से ही नीचे आई है। ठीक है, और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 45,500 के आसपास एक सपोर्ट भी बन रहा है। यानी ये सब जो लेवल यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट बहुत समय एक्सपेंड किया है। यानी 44,500 मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम भी करेगी। तो ऊपर 45,000 और नीचे 44,500। ठीक है, ऊपर 45,000 रेजिस्टेंस का काम करेगी और नीचे 44,500 एक प्रकार से सपोर्ट का काम करेगी। तो हम लोगों को काम किस प्रकार करना है उसको देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग इस चार्ट को 15 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें 15 मिनट में, तो यहाँ पर 44,600 ये जो लेवल है एक प्रकार से सपोर्ट का काम कर रही है और ऊपर 45,000 रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले दिन भी देखे थे कि मार्केट इसी लेवल से ऊपर गई थी, 44,600 के आसपास से ऊपर गई थी और 45,000 तक गई। ठीक है, और फिर 45,000 से मार्केट नीचे आकर 44,600 के आसपास ही क्लोज कर गई है। तो यह एक प्रकार से क्रूशियल रेंज होगा, इसमें हम लोगों को बहुत सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हम लोग बाइंग कहाँ से करेंगे और सेलिंग कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो बाइंग के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छा लंबा चौड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। अभी हम लोग 1-2 दिन तक छोटा मोटा टारगेट ही रखेंगे। अगर आप लोग देखें कि 2 बजे के आसपास मार्केट अपने इस लेवल पर काफ़ी टाइम एक्सपेंड करके मार्केट फाइनली नीचे आ गई थी। ठीक है, तो मार्केट के लिए यानी बैंक निफ्टी के लिए 44,800 के का जो लेवल है, ये जो लेवल है एक प्रकार से रेजिस्टेंस का काम करेगी और नीचे 44,600 सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो मार्केट 44,800 रेजिस्टेंस का काम कर रही है और 44,600 अभी सपोर्ट का काम करेगी छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो हम लोगों को बाइंग कहाँ करना है, जब मार्केट 44,800 को ब्रेक कर देती है। 15 मिनट का कैंडल, 5 मिनट के कैंडल, 1-2 मिनट के कैंडल में नहीं जाना है, 15 मिनट के कैंडल में जाना है। तो अगर मार्केट में 44,800 के लेवल
क्लोज के ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है अपने 15 मिनट के कैंडल में, तो हम लोग बाइंग साइड का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो बाइंग का पोजीशन कब बनाएंगे? जब मार्केट 44,800 के ऊपर क्लोज कर देती है, तो क्लोज कर देती है वहीं पर हम लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे, मार्केट का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और जब मार्केट 44,800 के आसपास आ जाए तो हम लोग कॉल साइड का पोजीशन बनाएंगे, और हम लोगों का टारगेट होगा 45,000, ये वाला टारगेट होगा। ठीक है, अगर बात करें शॉर्ट साइड की, कि शॉर्ट में हम लोगों को कहाँ जाना है, तो शॉर्ट साइड में अगर मार्केट 44,600 के नीचे है, 44,600 के नीचे है, तो हम लोग शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाएंगे, और हम लोगों का टारगेट होगा, आप लोगों ने देखा था कि मार्केट 44,500 के आसपास भी इसका एक ह्यूज सपोर्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट 44,500 से ही ऊपर जाए, तो हम लोग नीचे का टारगेट भी रख सकते हैं। नीचे का टारगेट हम लोग रखेंगे 44,600 से लेकर 44,400 या 450 के आसपास का हम लोग टारगेट रखेंगे। लगभग 150 से 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे शॉर्ट साइड में, और बाइंग साइड में भी हम लोग लगभग 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है, और इस बीच यानी 44,800 से 44,600 से 44,800 के बीच हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे, नहीं तो इस स्थिति में हम लोग फंस सकते हैं और हम लोगों को लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति में हम लोग सिर्फ मार्केट को देखेंगे कि क्या कर रही है। अगर मार्केट साइडवेज होती है तो निश्चित रूप से हाफ टाइम के बाद ये ब्रेक करेगी किसी न किसी लेवल को, चाहे वो 44,800 हो, चाहे 44,600 हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जब मार्केट 44,800 को ब्रेक कर देती है तो बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, और हम लोगों का टारगेट होगा 45,000 तक। और अगर मार्केट 44,600 के नीचे आ जाती है तो हम लोग शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट रखेंगे 44,400 तक का। ठीक है, बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 44,500 के आसपास। ठीक है, तो हम लोग बड़ा टारगेट किसी भी डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, 150 से 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, और 44,600 से 800 के बीच हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।